हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में जैसे हर वीडियो के एंड में हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आज 3 से 4 टॉपिक अलग से कवर किए गए हैं। दोस्तों देखो, एग्जाम एकदम क्लोज है, तो जितना ज़्यादा सिलेबस कवर करते हुए चलें एकदम उसको डिटेल में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये डायरेक्टली पूछा गया है कि ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त, तो ये है आपका 11वां बंदोबस्त। वैसे डायरेक्टली अगर आंकड़ा पूछेंगे कि ओवरऑल बताइए कि गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए, तब आपका आंसर होगा टोटल कितने हुए, 12। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा जो 12th है यहाँ पर भूमि बंदोबस्त होता है, ये कौन करती है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो इसकी थोड़ा सा डेट हो जाती है इंपॉर्टेंट, 1960 और 64 के बीच में ये यहाँ पर किया जाता है। बाकी देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए। और देखिए, अब जैसे ये 11th है तो ये है इंपॉर्टेंट, तो इसको डायरेक्टली आप सभी को पता होना चाहिए। ये कब हुआ, ये होता है आपका 1928 में। बिल्कुल याद कर लीजिए इस डेट को, 1928 क्या हुआ है, 11वां भूमि बंदोबस्त। और किसने किया है पूछेंगे तो ये करा जाता है इबटसन के नेतृत्व में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल आप नोट करते हुए चलना। अब देखो, इसके अलावा अगर डायरेक्टली जैसे ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये 10वां भूमि बंदोबस्त, ये पूछ लेंगे कब होता है, 1887 में होता है। किसके नेतृत्व में, ये होता है दोस्तों ई पो के नेतृत्व में होता है। बिल्कुल ये नाम भी आप इसको याद कर लीजिए। 12 मैंने आपको बता ही दिया है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करती है 60 से 64 के मध्य। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है, तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया है दोस्तों ऑलरेडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका कल्याण चंद पंचम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। चंद शासन काल में मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मिझारी कर की बात आएगी हमेशा आंसर करेंगे आप, कामगारों से ये लिया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ही एकदम। कट फिशेस यहाँ पर कौन था, कुषाण वंश का प्रथम शासक, इसको नोट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है दोस्तों, ये जो संतान होती है उसको बोला जाता है यहाँ पर झटेला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बाकी ये टेकुआ प्रथा, ये भी इन्हीं से संबंधित है, बिल्कुल इनको नोट कर लेना। ये दोनों वर्ड्स को, टेकुआ झटेला, जहाँ भी आएगा सीधे जाओगे खस प्रजाति की तरफ। आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है, अब बोला गया है कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। ये बेस्ट बिल्कुल है, मंडलिया, जोशी, ये सभी हैं। करायत ये नहीं थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। रमतुला वाद्यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये है यहाँ पर हारुल नृत्य किया जाता है दोस्तों, किसके साथ, रमतुला वाद्यंत्र के साथ। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये बताइए कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो डायरेक्टली आप आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है हारुल नृत्य, और जौनसार क्षेत्र में ये होता है। अब देखो, इसके अलावा नाम आगे है जैसे ये नृत्य का हारुल नृत्य। अब थोड़ी सी देखो, जौनसार ये जो जनजाति है इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य बता देता हूँ जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखो, डायरेक्टली एक क्वेश्चन अगर आप ये पूछ लेंगे कि पतेबाजी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, ये आपकी करती है कौन सी, जौनसारी जनजाति। और ये कब करती है दोस्तों, दीपावली के नेक्स्ट डे, यानी दीपावली के अगले दिन ये किया जाता है पतेबाजी नृत्य। अब देखो, इसके अलावा अगर आप नृत्य की बात करेंगे, जौनसारी जनजाति के नृत्यों की बात, तो देखिए मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल आप नोट कर लेना। एक है यहाँ पे अड़े कांडे डांस होता है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा पौड़ाई नृत्य अगर पूछ लेंगे आपसे, पौड़ाई नृत्य ये भी करती है आपकी जौनसारी जनजाति। और एक और है दोस्तों झेला नृत्य। देखो दोस्तों, एक नंबर की बात है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, झेला नृत्य भी करती है जौनसारी। इसके अलावा देखो, एक और है इंपॉर्टेंट, ये आप सभी ने शायद सुना भी होगा दोस्तों, जंगबाजी नृत्य, ये भी करती है आपकी कौन सी, जौनसारी जनजाति। अब देखो, जौनसारी जनजाति के डांस हो गए सारे कवर। अब एक थोड़ा सा यहाँ पर इनके लोकगीत भी कवर कर लो, क्योंकि एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताएंगे कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। एक है यहाँ पर हारुल, ये क्या है, लोकगीत। इसके अलावा पूछेंगे तो मांगल, ये भी इन्हीं का है। इसके अलावा विरासु, और एक और है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर केदार छाया। ये सभी फैक्ट्स आप बिल्कुल नोट कर लेना, क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है, 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। देखो, बोरी मेला लगता है आपके बाण गांव में, डायरेक्टली पूछ लेंगे। लाटू देवता के कपाट खुलने पर कौन सा मेला लगता है, ये
है आपका बोरी मेला। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट। भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वारा। ये हमने जनजाति वाली वीडियो में बिल्कुल करेक्ट कर रखा है कवर। अब देखो ये जो रोम्बा है डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये है आपकी दोस्तों जाड़ भोटियों की भाषा है ये रोम्बा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ये वाला भी। आगे चलते हैं। असुमेलित का चयन कीजिए। अब आइए कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पद्म भूषण बिल्कुल मिला है। चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण इन्हें भी मिला है। सुंदर लाल बहुगुणा जी को भी मिला है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनको पद्म विभूषण यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये है हुए आपके यहाँ पर बिल्कुल हमें आंसर मिल गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अब देखो नाम आए हैं यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो इन तीनों के बारे में देखिए उत्तराखंड में आप सभी को पता ही होगा, इन तीनों से ही लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं सभी एग्जाम्स में। हो सकता है कि इन तीनों से पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएं, एक 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 तीनों से ही आ जाए। तो आइए इनको एकदम डिटेल में बिल्कुल यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले एक थोड़ा सा फैक्ट है बस इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं आपको। ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्वेश्चन स्टैटिक जीके में हजारों बार रिपीटेड रहता है दोस्तों। डायरेक्टली पूछ लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना कौन करता है? दयानंद सरस्वती जी। पूछ लेंगे कब, तो ये पूरी डेट नोट कर लीजिए, 10 अप्रैल 1875 को की जाती है यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर कवर करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। चलिए देखिए इनसे जितने भी फैक्ट्स बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से नोट कर लेना। देखो स्टार्टिंग होती है इनके जन्म से, पूछ लेंगे पूरी डेट ही याद कर लेना क्योंकि 1900 अब सबको रटा हुआ है। 20 मई 1900 कहाँ पर होता है? ये होता है आपका कौसानी में। अब डायरेक्टली पूछ लेंगे बचपन का नाम बताओ। इनके बचपन का नाम आई होप सभी को पता ही होगा, ये था आपका गोसाई दत्त, बिल्कुल नोट कर लेना। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अगर पूछेंगे, आप सभी को पता ही होगा कि दोस्तों हिंदी साहित्य का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको? सुमित्रानंदन पंत जी को। कब मिला पूछेंगे तो 1968। रचना पूछेंगे तो ये है आपका चिदम्बरा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। 1968 चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है कि इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, बताओ कब हुआ है? ये हुआ है आपका 2015 में। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन नॉर्मली सभी को पता ही होगा कि जो AIR है ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम आकाशवाणी इन्हीं के यहाँ पर परामर्श पे रखा गया। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं इनसे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। देखो सबसे पहली है 1960, इसके बाद 1961 और एक और है यहाँ पर दोस्तों 1964। अब इन तीनों डेटों में इनको मिले हैं इंपॉर्टेंट पुरस्कार। देखो कैसे कैसे मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों 1960, इसमें इनको क्या मिला है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये डायरेक्टली इनकी रचना नोट कर लीजिए, ये है आपकी कला व बूढ़ा चांद के लिए इनको क्या मिला है यहाँ पर? साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब? 1960 में। एक साल बाद अगर जाएंगे, अभी देखो हमने जो गलत ढूंढ लिया था पद्म विभूषण, ये मिला है आप इनको पद्म भूषण। कब मिला है? ये मिला है 1961। अब देखिए 1964 ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है दोस्तों। इनको मिलता है यहाँ पर सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। कब मिलता है? 1964 में। और डायरेक्टली पूछ लेंगे दोस्तों इनका महाकाव्य है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ था, इसीलिए इनको क्या मिला है यहाँ पर? नेहरू शांति पुरस्कार। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लोकायतन, इसको बिल्कुल रट लेना। अब देखो इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा छायावाद युग के ये रचनाओं में मेन माने जाते हैं। अब इनकी कुछ रचनाएं लिख लीजिए बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर वीणा, इसके अलावा ग्रंथि भी इन्हीं की है दोस्तों। ये सभी उत्तराखंड में ऑलरेडी बुक्स बनी है इनकी, देखो ग्रंथि वीणा। इसके अलावा अगर पल्लव पूछेंगे, ये भी आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। दो और हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर गुंजन और लास्ट है यहाँ पर दोस्तों वो है यहाँ पर ज्योत्सना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लेना। अब देखो इसके अलावा दूसरा नाम आया है यहाँ पर दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी और यहाँ पर है सुंदरलाल बहुगुणा जी। आइए दोनों को ही फटाफट से कवर कर लेते हैं। देखो सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जन्म 1927, टेहरी गांव पूछेंगे तो आपका ये है मरोड़ा गांव, टेहरी 1927। इसके अलावा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? बहुगुणा जी ने दिया। पर्वतीय नवजीवन मंडल पूछेंगे कि स्थापना करते हैं पर्वतीय नवजीवन मंडल अपनी वाइफ विमला के सहयोग से। इनकी वाइफ का नाम भी नोट कर लेना, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। विमला के सहयोग से क्या करा है यहाँ पर? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना। अब देखो बाकी 1981 में क्या मिलता है? पद्म श्री, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अभी देखिए जो ये पद्म विभूषण लिखा हुआ है ये मैं बता देता हूँ आपको कब मिला है इनको बहुगुणा जी को। ये इनको मिला है आपका यहाँ पर 2009
9 में। और दोस्तों जो 1981 वाला पद्मश्री था, आप सभी को पता ही होगा, इन्होंने लेने से इसको इनकार कर दिया था। इसके अलावा 1987 पूछेंगे, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड कब मिला इनको, 1987। अब जो लास्ट नाम है दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी का, आइए इनको कवर कर लेते हैं। जन्म कब हुआ, 1934, कहाँ, चमोली। इसके अलावा 1964, इनकी बस डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी डेट से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब, 1964। इसके अलावा 1970, 6 साल आगे चले जाओ, डालियों का दगड़िया नामक संस्था बनाते हैं। दोस्तों अगर पूछ लेंगे उद्देश्य क्या था, तो जो चिपको आंदोलन था इसको गति देने के लिए बनाया था, क्या, डालियों का दगड़िया। अब देखो कुछ यहाँ पर डेट्स लिख देता हूँ। 1982 क्या मिलता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डायरेक्टली पूछ लेंगे स्टैटिक जीके में, कहाँ की सरकार देती है, ये आपको देती है फिलीपींस की गवर्नमेंट। इसके अलावा देखो 1986 क्या मिलता है, पद्मश्री। 2005 क्या मिलता है, पद्म भूषण। अब जो बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है बिल्कुल ग्लोबल 500 अवार्ड कब, 1987 में इनको प्राप्त होता है। और जो अभी लेटेस्ट आप इनको कह सकते हैं, 2013 में ये मिला है गांधी शांति पुरस्कार, और 2019 में मिला है आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला है। एक क्रम पूछेंगे तो 31वां कब, 2019 में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, ये मिल जाएंगे आपको 3600 से 4400 मीटर तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासन काल सुमेलित नहीं है, अब इसमें बताना है किसका नहीं है। देखिए, सुदर्शन शाह जी 1815 से 59 बिल्कुल करेक्ट है। भवानी शाह 59 से 71, ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगला है नरेंद्र शाह 1813 से 30, ये मिल गया है गलत, ये आपका आंसर हो गया नरेंद्र शाह का। और ये मानवेंद्र शाह 1946 से, ये तो आप वैसे ही कर लोगे क्योंकि आज़ादी के टाइम पे सभी को पता ही होगा मानवेंद्र शाह थे, और विलयीकरण के टाइम पर भी यही थे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, तो ये बोला जाता है आपका देवी चंद को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। आप देखो जैसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके की तरफ अगर आप जाओगे तो अगर पूछेंगे आपसे अक्खड़ राजा, पागल राजा, चमड़े के सिक्के, ये सब कौन चलाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और एक क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है कि आप सभी को पता ही होगा, यात्री आता है, इसका नाम था इब्न बतूता। ये क्वेश्चन पूछते हैं जीके में, हिस्ट्री में दोस्तों, कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, ये आया था आपके यहाँ पर एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। आप चलते हैं आगे। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, ये है आपका 86.07%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। निम्न में से सुमेलित नहीं है, अब इसमें फिर से बताना है कौन सा नहीं है, आइए देख लेते हैं। गौला नदी पहाड़ पानी से निकलती है, बिल्कुल सही है। गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर, बिल्कुल मिल्क का रंग गोरा होता है। पिथौरागढ़, विष्णु गंगा, नंदा घूंटी, ये मिल गया आपको आंसर। देखो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत। इसके अलावा रथ वाहिनी, दूधातोली, ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आप देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक ये होमवर्क बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना विष्णु गंगा का उद्गम स्थल। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा, आप लोग जिसको नहीं पता होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसको देख लेना इसका आंसर। आगे चलते हैं। अश्वखुर के आकार वाली झील कौन सी है, तो ये है आपकी दोस्तों सात ताल, नैनीताल जनपद में ये पड़ती है। बाकी देखो खुरपा ताल, नेल दमयंती ताल, ये सभी आपको मिल जाएंगी नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेलाडोना क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, एक जड़ी बूटी है। आगे चलते हैं। पवल्य आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो ये पहनते हैं आप कहाँ पर, पैर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो सुदमन भी कहाँ पर पहना जाता है, पाँव में, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो बन सकते हैं। बाकी देखो एक नाक में पहनते हैं, इसका नाम है आपका बुलाक, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। तुगियल पहनते हैं कान में, ये सभी रहते हैं इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाइए, अब आराम से पढ़ लो, घटते क्रम में लगाने हैं। तो देखो सबसे पहले आप जाओगे यानी अल्मोड़ा हो जाएगा, फिर रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, ये मिल गया आपको आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। खोदरी परियोजना किस नदी पर है, तो ये है आपकी दोस्तों कहाँ पर, यमुना नदी पर। इसके अलावा देखो डकरानी परियोजना देहरादून है, ये सबका संबंध देखो, यमुना आएगी सीधे देहरादून की तरफ जाना, डकरानी भी मिल जाएगी आपको यमुना नदी के तट पर। अब देखो इसके अलावा अगर मैं कुछ परियोजनाओं की बात करूँ तो देखिए यमुना के ऊपर ही चले जाते हैं। सबसे पहले देखो अब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो सारी ये देहरादून के अंदर आएंगी जब भी यमुना की बात आएगी। देखो एक है यहाँ पर ढालीपुर, एक तो यही मिल गई क्या, खोदरी परियोजना में। खाली अभी आपको इस यमुना की बता रहा हूँ दोस्तों, देखो लिखते रहना। इसके अलावा देखो डकरानी, हथियारी, ये सब कहाँ पर है आपकी, यमुना नदी पर। एक और है कुल्हाल परियोजना, ये भी आपको मिल जाएगी कहाँ पर, यमुना नदी पर। तो इतनी है आपकी कहाँ पर दोस्तों, ये है आपकी
यमुना नदी पर, ये देहरादून में मिल जाएगा आपको। अब इसके अलावा देखो डायरेक्टली, और अगर देहरादून की बात करोगे इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर दोस्तों छिबरो परियोजना, ये पूछ लेंगे किस नदी पर है, ये है आपकी टॉस नदी पर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी जो एक खोदरी परियोजना है, वैसे ये यमुना और टॉस ये दोनों के ही उसमें स्थित है, यमुना और टॉस दोनों ही ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना अपने हिसाब से। देखो अब इसके अलावा देखो थोड़ा सा अब यहाँ पर आ ही गया है तो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो थोड़ा सा अब आपको बता देता हूँ मैं कुछ चमोली की परियोजना, सिर्फ एक जनपद की बताऊंगा क्योंकि चमोली में ज़्यादा है और बनती है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं चमोली से। अगर पूछेंगे आपसे भरकूला लाटा परियोजना बताओ कहाँ पर है, भरकूला लाटा ये है आपकी चमोली में, नदी पूछ लेंगे ये है आपकी धौली गंगा में। इसके अलावा देखो धौली गंगा की ही दो और बता देता हूँ, एक है आपका लाता तपोवन परियोजना चमोली और धौली गंगा पर, और इसके अलावा अगर एक और इम्पोर्टेंट देखेंगे आप धौली गंगा के ऊपर है दोस्तों, ये है आपकी झेलम तमक, इसको रट लो, ये झेलम तमक वाली पूछी जा सकती है आपसे। अब इसके अलावा देखो दो और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, एक है आपकी यहाँ पर देवाल परियोजना किस नदी पर, ये आपकी है कैलगंग नदी पर, इंपॉर्टेंट है। और एक जो लास्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो है आपकी दोस्तों उर्गम परियोजना, कहाँ पर है, कल्प गंगा नदी पर। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड से बेचा जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हिमाद्री। बाकी दूध ब्रांड को आप सभी को पता ही होगा आंचल नाम से बिकता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, अब फिर से बताना है कौन सा नहीं है। देखो राष्ट्रीय ज्वाला ये पत्रे हैं दोस्तों दुगड्डा से, बिल्कुल आज का पहाड़ नैनीताल ये गलत। देखो ये शायद कल वाली वीडियो में हमने करा था, ये पिथौरागढ़ से निकलता है आज का पहाड़। बाकी पूर्वासी अल्मोड़ा सही है, धाद पत्रिका देहरादून ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं, मान के चलना बिल्कुल 2 से 3 पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये पुस्तक हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी शेखर पाठक जी। आगे चलते हैं, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर पर्वतारोहण। देखिए दोस्तों अगर पिथौरागढ़ से संबंधित किसी व्यक्ति का आगे, तो अगर आपको नहीं पता है डायरेक्टली, अगर तुक्का भिड़ाना ही है तो सीधे जाना पर्वतारोहण की तरफ को। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, ये है आपकी कैलाश मानसरोवर मार्ग, ये डेट भी याद कर लो जुलाई 2019 में। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है कौन सा नहीं है, आइए देख लेते हैं। सतुपंथ ताल त्रिकोणाकार ये सही है, नल दमयंती ताल नैनीताल 5 कोने वाला है बिल्कुल सही है, वासुकी ताल का पानी लाल है ये भी सही है, नचिकेता ताल षटकोण ये यहाँ पे मिल गया हमको आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए बुग्याल है और जगह बताई गई है, अब आइए देख लेते हैं कौन सा गलत है। जोराई बुग्याल टिहरी सही है, बर्मी बुग्याल चमोली नहीं, ये हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, मिल गया आंसर। कुंवारी बुग्याल चमोली और मानिक बुग्याल उत्तरकाशी। बाकी देखिए बुग्यालों के बारे में तो हर वीडियो में मैं लगभग कवर करवा ही देता हूँ, प्रीवियस वीडियोस आप सभी ने देखी होंगी। चलते हैं आगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें ग्लेशियरों की बात चल रही है, देखो ग्लेशियर हिप्रावमक चमोली ये बिल्कुल है, पिनौरा बागेश्वर नहीं ये मिल गया आपको, देखो यहीं पर गलत, रालम पिथौरागढ़ में है बिल्कुल, डोरियानी कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्या है, ग्लेशियर्स को लगभग सारे ग्लेशियर को यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। नहीं दोस्तों देखो एंड पे ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एंड पे जो आज का टॉपिक लिया गया है उसमें एक ग्लेशियर्स भी हैं, तो इसको वहीं पर याले क्वेश्चन को डिटेल में नीचे ही डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं आगे, बसंत पंचमी से बिखौत यानी दोस्तों विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है आपका थड़िया नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है, तो ये करती है आपकी राजी, वनराजी। देखो वन में रहते हैं बाघ, बस बाघ से चले जाना बागनाथ। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, आप देखो दोस्तों राजी और बोक्सा सभी को पता ही होगा, 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, पहले मिला था राजी उसके बाद मिला था बोक्सा, कब मिला पूछेंगे तो 1981 बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं, असुमेलित छांटिए कवि और जन्म स्थान के हिसाब से इसमें कर लेते हैं। ये गुमानी पंत का जन्म काशीपुर बिल्कुल सही है, लाचंद्र जोशी जी आंचलिक कथाकार ये भी सही है, अल्मोड़ा भैरवदत्त धुलिया जी पौड़ी, विद्यासागर नौटियाल जी पौड़ी ये मिल गया देखो आपको गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर गलत था। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है सभी को पता ही होगा, टिहरी जनपद से। अब चलते हैं आगे, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया, तो ये करते हैं कौन, दीक्षा बिष्ट जी बिल्कुल। देखो ये लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, रिलेट कर लेना पल्लव और दीक्षा बिष्ट को। आगे चलते हैं, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन यानी हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट की सूची में शामिल किया गया, तो ये किया जाता है आपका डॉक्टर DP डोभाल जी को। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस
किया है। आगे चलते हैं, जिया रानी किसकी रानी थी दोस्तों? पिंगला प्योला जो लिखा है ये इनके उपनाम कह सकते हैं, आपसे रानी पूछा गया है तो ये थी आपकी प्रीतम देव की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो देखिए दोनों में प्रकाश डाला था किसने? सूरवीर सिंह पवार जी ने, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विश्व की पहली मेजर जनरल हैं तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कुमारी माया टमटा जी। आगे चलते हैं, कुमाऊं के त्योहार खतड़ुआ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं आपके गै त्यार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, शौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती हैं जिसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है दोस्तों जूं जड़, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रुड़की। रुड़की किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन बन सकता है, ये हो जाएगा आपका सोलानी नदी के तट पर। आगे चलते हैं, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका हल्द्वानी में। जनपद पूछेंगे नैनीताल, वैसे ऑप्शन में यही देखने को मिल जाएगा आपको हल्द्वानी। अब देखिए क्वेश्चन के क्रम में आज का अब लास्ट क्वेश्चन ये है, मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? ये है आपकी शालिनी डोभाल जी। तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चंस ओवर। जरूर अपना स्कोर देख लेना, अगर दोस्तों इसमें आपके 35 के आसपास आ रहे हैं इसका मतलब उत्तराखंड बहुत बढ़िया चल रही है, इससे कम आ गए तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एकदम मॉडरेट सा ये 40 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालयों को जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय पूछेंगे कहाँ है? यह है आपका अल्मोड़ा। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय यह है आपका टिहरी। महाराजा नरेंद्र शाह, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, नरेंद्र नगर टिहरी। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय बन सकता है, बिल्कुल अल्मोड़ा में है ये। गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय बिल्कुल नाम से श्रीनगर। मौलाराम आर्ट गैलरी ये है आपकी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय ये भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मुकुंदी लाल जी संग्रहालय ये है आपका कहाँ पर? कोटद्वार में। भारतीय भवन के नाम से भी इनको जाना जाता है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय ये बन सकता है, बिल्कुल देहरादून। और कवित्री महादेवी वर्मा संग्रहालय ये है आपका रामगढ़ नैनीताल जनपद में। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये आ गया देखो राज्य के प्रमुख ग्लेशियर। मैं फटाफट से बोल देता हूँ, आप इनको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर याद करते हुए चलना। वैसे आपने सभी पढ़े ही होंगे तो उससे एकदम रिवीजन करते हुए चलो, सारे सिलेबस को एकदम निपटाना है बिल्कुल। देखो पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर इजी है बिल्कुल। काली नामिक ग्लेशियर, सोना पिनौरा, रालम पॉन्टिंग, बाल्टी ग्लेशियर, मेओला, जमबाबू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फेल्डिगोड ये भी पूछा जा सकता है। टेहरार और खोला ग्लेशियर, ये देखो यहाँ से आप चलना यहाँ तक, इसको तो बिल्कुल रट ही लेना है, सारे इनमें से पूछे जा सकते हैं, नए टाइप के हैं ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट है बागेश्वर। तो यहाँ से देखो सुंदर ढूंगी, मैल कोटिली, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मैकतुली ग्लेशियर, ये ऊपर के यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट है उत्तरकाशी। तो यहाँ से देखो यमुनोत्री, गंगोत्री, डोरियानी ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है, डोरियानी। इसके अलावा चतुरंगी ग्लेशियर बन सकता है, रक्तवर्ण ग्लेशियर बन सकता है, कीर्ति ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है, जोघार ग्लेशियर भी, चंपासर, डोरियानी और बंदरपूंछ, यहाँ से इस लाइन को छोड़कर नीचे के सब याद कर लेना, बन सकते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक है आज का है उत्तराखंड की पर्वत चोटियाँ, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देखो एक नंबर में कामदेव या कांतेश्वर पर्वत कहाँ है? चंपावत में है। कामदाह पर्वत, देखो नाम देगा कंफ्यूजन, कामदेव या कांतेश्वर चंपावत में जाओगे। कामदाह पौड़ी गढ़वाल। अन्नपूर्णा शिखर ये बन सकता है बिल्कुल टनकपुर में है चंपावत। कैराना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, चकराता देहरादून। देवपाटा बना है ऑलरेडी क्वेश्चन, देवपाटा एयरपाटा ये सब मिल जाएंगे आपको नैनीताल में। हापला घाटी, चमोली, जोगिन चोटी ये है आपकी उत्तरकाशी, बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, त्रिमुख पर्वत किस जिले का हिस्सा है? उत्तरकाशी है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला है दोस्तों खेंट पर्वत, तो परियों का देश खेंट पर्वत बोला जाता है, टिहरी में है। इसके अलावा चिनाब या चिनाब घाटी ये है आपकी चमोली में। तो देखिए दोस्तों ये वाला वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक